Hello and welcome to everyone. Thank you for joining our career counseling webinar of computerized accounting. Today's session will be conducted by Sir Yasir Ahmed. You can drop your queries in the chat box or may reserve for the end of the session. Hand it over to you, sir. I'll make you the host now. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। डियर पार्टिसिपेंट, आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, sir. ओके, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम आज का जो सेशन है, जैसे आप लोगों को बताया कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से रिलेटेड है और ये मेरी प्रोफाइल है, आप देख सकते हैं। और अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के हवाले से। अकाउंटिंग बेसिकली जो यूज होती है, इसका जो मेन पर्पस होता है वो आपके आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एक मैनर से, जिसकी मदद से हमें पता चल जाए कि हमारे एक पर्टिकुलर इवेंट के अंदर हमारे पास फाइनेंशियली तौर पर हमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। इसीलिए हम अकाउंटिंग को जो है आई एन ईयर कहते हैं, मैनेजमेंट की। और इसका जो मेन मकसद होता है वो यही है कि आप अपने बिजनेस के अंदर जो मिनिमाइज लॉसेस या मिनिमाइज प्रॉफिट हो रहा है तो वो किस तरीके से हो रहा है, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, उसके ऊपर नेट प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है, आपके एसेट की क्या कॉस्ट है, वो सारी डिटेल, लायबिलिटीज़ की डिटेल, और आपका एक पीरियड के अंदर आपके पास बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, सारी चीज़ों को हम अकाउंटिंग के ज़रिए से मालूम करते हैं। और इन कॉन्ट्रास्ट टू कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में जो फ़र्क है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल अकाउंटेंसी, वो फ़र्क ये है कि यहाँ भी कंप्यूटराइज बस कंप्यूटर का यूजेज हो जाता है रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। और अगर आप इसको जानते हैं या समझते हैं एज ए डेटा एंट्री लेवल पर, तो फिर आपको जॉब भी डेटा एंट्री लेवल की मिलेगी। और अगर आप उसको एक्सपर्टीज रखते हैं एज ए कंप्यूटराइज ईआरपी कंसल्टेंट और एज ए मैनेजर, फिर सैलरी आप उस लेवल की हायर करेंगे। यहाँ दो इमेजेस आपको नजर आ रही होंगी, राइट हैंड साइड पे एंड लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पर आपके पास जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो वाया डैशबोर्ड नज़र आ रही है, जिसकी मदद पर आप अपने स्टेक होल्डर को, अपनी मैनेजमेंट को इजीली गाइड कर सकते हैं कि आपके बिजनेस में क्या आ रहा है या क्या जा रहा है। वो सारी चीज़ें आपको इजीली पता चल रही है। लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ इस एक में आपको बंदा रिलैक्स करके बैठा हुआ नजर आ रहा है, दूसरा बंदा वरीड नजर आ रहा है, परेशान नजर आ रहा है। जबकि दोनों सूरतों में कंप्यूटर का ही यूजेज है, कंप्यूटर का ही इस्तेमाल हो रहा है। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे इस वाले इमेज के अंदर मैनुअली काम हो रहा है, और ये बंदा माइट भी एक्सेल का सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है। और प्रॉपर सिस्टम ना होने की वजह से नुकसान क्या है, एक तो उसके पास काम बहुत ज्यादा है, लोड है, प्रेशर है, और ये स्ट्रेस का शिकार है। ऑटोमेटेड प्रोसेस में क्या फायदा है कि काम ऑटो मैनेज हो रहा है और ये बंदा बहुत रिलैक्स है। और वजह क्या है कि कोई भी रिपोर्टिंग इजीली कर सकता है और अपने बिजनेस देख सकता है कि जी बिजनेस आप में आपकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। तो ये ऑटो मैनेज सॉफ्टवेयर की वजह से होता है। तो जो हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को जिस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसकी जो फीचर्स हैं उनमें सबसे पहला फीचर है ऑटोमेशन। कि आपके जो कंप्यूटराइज सिस्टम होते हैं इसमें आपका वर्क जो है वो पेपर वर्क के मुकाबले में कंप्यूटर बेस्ड यूज हो जाता है। और कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर आपने इन चीज़ों को देखना एज कम्पेयर टू मैनुअल वर्क से ज़्यादा आसान हो जाता है, और फाइनेंशियली इंफॉर्मेशन आपके लिए उसको कंपाइल करना आसान हो जाती है। और इसकी एग्जाम्पल हम के लिए हम क्या देखते हैं कि हम क्विक का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, और इस सॉफ्टवेयर के जरिए से हम अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को देखना चाहते हैं तो हम इजीली देख सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम रिपोर्ट्स में आए, कंपनी फाइनेंशियल्स में आए,
और हम अपनी कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस को देखना चाहते हैं, तो ये हमारे पास कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल आ गई कि हमारी कंपनी कहाँ इस वक्त स्टैंड कर रही है। तो ये आप इस तरीके से देख सकते हैं कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है। अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट को देखना चाहते हैं तो ये आपके पास कंपनी की बैलेंस शीट आ गई आपके पास। तो एज कम्पेयर टू पेपर वर्क, कंप्यूटराइजेशन पर आपके ये ऑटोमेशन की वजह से बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। इसको देखने के लिए आप मजीद तरीके से कर सकते हैं कि आप चार्ट ऑफ अकाउंट को जब ओपन करते हैं, ये आपके अकाउंट की इंडेक्सिंग होती है और ये बहुत ज़रूरी थी। यहाँ से भी आप रिपोर्ट्स ऑफ ऑन अकाउंट्स में जाके देख सकते हैं, कैश फ्लो देख सकते हैं आप। इसी के अंदर इनकम एंड एक्सपेंस का ग्राफ देख सकते हैं, नेटवर्थ देख सकते हैं आपकी कंपनी की नेटवर्थ क्या है। तो ये देखिए नेटवर्थ का ग्राफ आ गया आपके पास। ये आपके पास ग्रीन कलर में एसेट्स हैं, ये नेटवर्थ है आपके पास। इस नेटवर्थ पे डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए मजीद आपके पास ये आपको ग्राफ की सूरत में दिखा देगा, जबकि ये चीज़ आप पेपर पे नहीं देख सकते। और ये देखें उसकी डिटेल रिपोर्ट भी आ गई आपके पास। तो एक सिंगल क्लिक पर आप देख सकते हैं ये आपके पास नेट इनकम आ गई, ये आपकी इक्विटी है और ये आपके पास ऑनर इक्विटी है। ये सारी चीज़ें इसने आपको कैलकुलेट करके दी। इसी तरह इस इमेज के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि आज के दौर में जॉब के बड़े मसले मसाइल बढ़ रहे हैं और कोविड के बाद तो खास तौर पर ये कोविड के दिनों में बहुत सारे लोगों की जॉब से कारोबार खत्म हुई। तो उसका जो एक टॉप मोस्ट रीजन है वो ये कि 50% अकाउंटेंट प्रोफेशनल दैट थिंक possessing टेक्नोलॉजिकल स्किल विल हैव द मोस्ट इम्पैक्ट ऑन देयर प्रोफेशन। आने वाले वक्तों में अगर आपके पास टेक्नोलॉजिकल स्किल्स नहीं होंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो दुनिया में आपके पास जो स्किल्स होते हैं, स्किल सेट में होते हैं फंक्शनल स्किल। क्या आपने अगर बीकॉम किया है या एमबीए किया है, एमबीए आपने फाइनेंस में किया है, किसी भी फील्ड में किया है, तो ये आपकी फंक्शनल स्किल्स कहलाते हैं। टेक्निकल स्किल्स के आप आईटी का यूजेज क्या है। तो अगर आप फाइनेंस की फील्ड में रहते हैं और अगर आपका ईआरपी और कंप्यूटराइज सिस्टम पर या आपके एडवांस एक्सेल वगैरह ये चीज़ें नहीं आती तो आप बहुत मार खा जाते हैं। और आने वाले वक्तों में ये काम मजीद टेक्नोलॉजिकल उस पर जा रहा है। जैसे फाइनेंस का आने वाले वक्तों में काम सारा ब्लॉकचेन के ऊपर चला जाएगा। तो ब्लॉकचेन या आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग की टेक्नोलॉजीज को अगर आप नहीं सीखेंगे तो भी आपको मसले मसाइल आएंगे। तो आपकी जो इस फील्ड के अंदर जो टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल है उनको सीखना बहुत ज़रूरी है। और उसमें जो पहली चीज़ है वो ऑटोमेशन है। फिर आप इंफॉर्मेशन को फाइनेंशियली कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसमें आपको कंप्यूटर का यूजेज क्या है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही होती हैं। फिर आप जो कंप्यूटर के जरिए से इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं ये एज कम्पेयर टू पेपर सोर्स रिलायबल होती है। आप और इसके ऊपर आप स्केलेबिलिटी कर सकते हैं कि अगर आपका एक छोटा कारोबार है तो आपके पास सिस्टम्स होने से फायदा क्या है कि आपकी परफॉर्मेंस जो है कारोबार की बेहतर हो जाएगी और मुश्किल से मुश्किल फैसला करना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आप रिपोर्टों के जरिए से देख सकते हैं। इसी तरह आपके पास कंप्यूटराइज सिस्टम में डेटा सिक्योर है एज कम्पेयर टू मैनुअल सिस्टम। यहाँ आप उसकी बुनियाद पर तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। और अगर आप डेटा को अपना क्लाउड बेस पे स्टोर कर लेते हैं तो आप अल्लाह ना करे कोई बारिश में या कोई एक्सीडेंट, इनसे भी आपका डेटा रिकवर हो सकता है अगर आपका उसी जगह पर है। और अगर वो बिल्डिंग में आग लग जाती है तो आपके सिस्टम को भी आग लग जाएगी और फिर आपके बैकअप भी वहीं पे तबाह हो जाएंगे और आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसी तरह आपके पास मैनुअल और कंप्यूटराइज में जो फायदा है कि मैनुअल को आप ट्रैक नहीं कर सकते, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की चीज़ों को आप ट्रैक कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और उसके लिए टाइम सेविंग एज कम्पेयर टू आपके मैनुअल अकाउंटिंग की आप सारी चीज़ें जो हैं
सॉफ्टवेयर बेस कर रहे हैं और यहाँ आपके पास डबल एंट्री सिस्टम है, आप कोई चीज प्रोसेस करते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली आपकी इनवाइसेस पर और रिसिप्ट पर ऑटोमेटिकली पड़ जाता है। देन एक्यूरेट है, जैसे हमने डिस्कस किया कि आपके पास ह्यूमन एरर के चांसेस इसमें कम होते हैं और मैनुअल प्रोसेस में ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ आपके पास गार्बेज इन और आउट को मैनेज करना आसान होता है एज कम्पेयर टू मैनुअल सिस्टम। इसी तरह इसको विजिबल करना आपके लिए आसान होता है कि जो भी चीज़ आप इसमें इन्वॉल्व कर रहे हो, तो इनवाइसेस हैं, रिसिप्ट हैं, बैंक स्टेटमेंट है, ये उसी हिसाब से रिकॉर्ड हो रही होती हैं, स्टोर हो रही होती हैं। और मैनुअल सिस्टम में आपको उनको ऑर्डर में रखना पड़ता है, सॉर्ट करना पड़ता है, जबकि ऑटोमेशन में आपको नीड नहीं पड़ती और उनको आप बआसानी मैनेज कर रहे होते हैं। उनको आपने सॉफ्टवेयर पर देखना ज़्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू मैनुअल। इसी तरह ये फास्टर है, एक्यूरेट है, फ्लेक्सिबल है, इसकी मदद से आप बआसानी इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो इस चीज़ को, जैसे भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ जो तमाम रिपोर्ट्स हैं आपके लिए उनको देखना, विजिबल करना आसान है एज कम्पेयर टू मैनुअल। अगर आपने कस्टमर से रिलेटेड देखनी है तो यहाँ आपके पास सेल से रिलेटेड है, सेल बाय कस्टमर डिटेल देखनी है तो आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपके पास आ गई ये। अगर ओवरऑल देखना चाहते हैं तो देखेंगे ओवरऑल आ गई आपके पास। और लेट सपोज ये डेटा आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपने एक्सेल में डेटा मूव कर दिया, यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। ये देखें डेटा एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया। इस तरीके से डेटा हम अपना एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास आप कंप्लीटली अपने अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप स्नैपशॉट पे जाएं तो स्नैपशॉट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डैशबोर्ड अपेयर हो जाएगा, जहां आपके पास ग्राफिकली अपने बिजनेस की पोजीशन पता चल जाएगी। यहाँ आपके पास रिमाइंडर्स आ गए कि आपके पास कितनी इनवाइसेस जो हैं ओवरड्यू होने वाली हैं, कितने आपके पास इनवाइसेस। अगर आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास की फर्दर डिटेल बता देगा क्या क्या अमाउंट किए हुए हैं। ये टॉप वेंडर्स हैं, ये आपके पास टॉप सेलिंग आइटम्स हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आपके टॉप कस्टमर्स हैं, ये इनकम का ब्रेक डाउन है आपके पास।
ये आपके चार्ट ऑफ अकाउंट के बैलेंसेस हैं, उनके एक्सपेंसेस के हिसाब से ब्रेक डाउन आ रहे हैं, उनकी वो सारी चीज़ें दिखा रहा है। अगर आप यहाँ से इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इनकम कंपेरिजन शो कर देगा, और ये इसकी डिटेल रिपोर्ट आ गई कि ये इनकम कैसे जनरेट हो रही है, सारी आपके पास डिटेल में रिपोर्ट आ गई। यहाँ सप्लायर से रिलेटेड सारी डिटेल्स आती हैं, यहाँ कस्टमर से रिलेटेड डिटेल्स आ रही होती हैं, ये कंपनी से रिलेटेड डिटेल्स आ रही होती हैं। स्टॉक एंटर करने के लिए आप आइटम सर्विसेज पे जाते हैं तो आपके पास स्टॉक की लिस्टिंग आ जाती है यहाँ पर। कंपनी स्नैपशॉट आप यहाँ से भी देख सकते हैं। आपके पास जनरल एंट्रीज करने के लिए आप यहाँ जाते हैं, और इसके ज़रिए से आप मैनुअली भी जनरल एंट्रीज अगर कोई करनी है तो यहाँ आपने उस नेचर ऑफ अकाउंट की डिटेल लिखनी पड़ेगी, और उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। जैसे मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, जैसे कि मील एक्सपेंस जैसे 2000 रुपये का, और इसकी मद में मैंने कैश पैटी कैश से दे रहा हूँ ये पैसे, तो मैंने यहाँ इसका इम्पैक्ट दिखा दिया, और मैं इसको सेव एंड क्लोज कर दूँगा। तो ये 2000 रुपये की जो एंट्री है पोस्ट हो जाएगी। और मैं अगर इसको कैलेंडर में जाकर देखूँ तो आज की एक्टिविटी के अंदर मुझे ये चीज़ दिखा देगा, मैंने एंटर किए देखे आज की तारीख में। और ये देखें जनरल एंट्री आ गई मेरे पास। ये देखें, इस जनरल एंट्री पे क्लिक करूँगा, और मैं अगर अकाउंट एक्सेस में जाऊँ और यहाँ पर जनरल एंट्री पे जाऊँगा, तो देखें जनरल एंट्रीज आ रही हैं, पे जाऊँगा तो ये देखें आज की जनरल एंट्री आ गई। और ये देखें ऑटोमेटिकली जो ट्रांजेक्शन इंटर हो रही है देखें उसकी डिटेल आ गई, आज की तारीख को हुई, इस अकाउंट में हमने ये चीज़ की। और अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा ये जनरल एंट्री को ही ओपन कर देगा आपकी। अकाउंट एंड टैक्सेस के अंदर विजिबली कंट्रोल के लिए हमने बात की, तो यहाँ एक रिपोर्ट होती है ऑर्डर ट्रिल रिपोर्ट, और इसके ज़रिए से हमें पता चल जाता है कौन से यूज़र ने क्या बैठ के क्या काम किया। तो देखें आज हमने ये काम किया, तो देखेंगे हमारे पास रिकॉर्ड हो रहा है। अगर मैं दिस मंथ कर दूंगा, ये देखें इस पूरे मंथ की डिटेल आ गई, इस मंथ में हमने क्या काम किया किस यूज़र ने। इसकी मदद से जनरल लेजर रिपोर्ट आ गई आपके पास, ये देखें ये सारे जनरल लेजर आ गए आपके पास। कैश ऑन हैंड में आपके पास क्या मौजूद है, ये मैनुअल में देखना आपके लिए कंपाइल करना मुश्किल होता है। ये ओवरऑल आ गया आपके पास। एक्यूरल बेसिस और कैश बेसिस दोनों पे देख सकते हैं आप। आपने क्या मटेरियल परचेज किया,
परचेज बाय आइटम डिटेल देखना चाहते हैं तो ये परचेजिंग डिटेल आ जाएगी आपके पास। इस तरीके से जो चीज़ें आप सिस्टम में इंटर कर रहे होते हैं आपको हर चीज़ पता चल रही होती है, उसके ज़रिए से आप इजीली ट्रैक कर लेते हैं उस चीज़ को। तो आई होप आपने चीज़ों को हमने जो डिस्कस किया उसका आइडिया हुआ होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डिटेल्स वगैरह इंक्वायरी हो तो आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपको यहाँ पर दिए गए हैं तो आप इन नंबर से रब्ता कर सकते हैं। ओवर टू यू। Thank you, sir. I guess no one have any query, so we'll wrap it up. Thank you for attending our workshop. Hope this workshop will serve the purpose. If you are interested in this course further, kindly contact on the numbers mentioned on your Zoom screens. Group discounts are also available, and we are offering online and physical classes in all of the campuses. Thank you. Have a good day.